ये नियम क्रमबद्ध था। एक दिन उस राजा का कोई मेहमान आया है, कोई मित्र आया है, और वो मित्र के साथ बैठे, आपस में वार्तालाप हो रही है। मित्र मित्र बातें कर रहे, बातें करते करते चौपट खेलने के लिए इच्छा करी कि हम चौरस खेलेंगे। चौपट मंगाया गया और दोनों मित्र चौरस खेलने लगे। कभी हार जा रही है, कभी जीत जा रही है, कभी हार रहा है, कभी जीत रहा है। इसी प्रकार उतार चढ़ाव चले। इतने में पंडा आया, भोग की थाली हाथ में, और राजा से कहा महाराज भोग आया है। तो दाहिने हाथ में मोहरा लिया है, उस मोहरे को बदल रहा है राजा। बाएं हाथ से भोग की थाली को स्पर्श किया, अंदर रख दो। उस पंडे ने विचार किया कि आज भोग का निरावर हो गया। जो राजा दोनों हाथों से थाल को लेता था, मस्तक से लगाता था और फिर अपने आप अंदर रखता था, आज राजा ने बाएं हाथ से प्रसाद लगाया, स्पर्श किया और मुझे कहा कि अंदर छोड़ दो। आज के बाद मैं भोग लेकर के नहीं आऊंगा। मित्र चलता रहा। एक दिन के पश्चात मित्र चला गया। आज राजा इंतजार कर रहा है, भोग आएगा, भोग नहीं आया। बीते बीते आज 10 दिन बीत गए हैं, आज मंदिर से भोग आया ही नहीं 10 दिन से। 11वें दिन राजा विचार कर रहा है, ये क्या बात है। ठाकुर जी का भोग लगता था और सबसे पहले भोग मेरे यहाँ आता है, लेकिन भोग क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। राजा था बुद्धिमान, विचार करने लगे और समझ के कहते हैं कि मानुष की कोई बात भूल जाए तो अपने नेत्रों को बंद करो और चिंतन करो, पीछे चलेगा। दुनिया की आवाज को बंद करके अपने आप को पीछे ले जाओ तो आपको समृद्धि लौट आएगी। राजा 10 दिन पीछे चला गया तो समृद्धि हुई कि आखिरी दिन में भोग कब आया था, जिस दिन मेरा मित्र आया था, और मैंने भोग को अपने हाथ में नहीं लिया, मैंने दाहिने हाथ में मेरे मोहरा था और बाएं हाथ से मैंने स्पर्श किया और छोड़ दिया। यही मेरा अपराध है। राजा समझ गया मेरा ये अपराध है, मेरे हाथ ने अपराध किया है, मुझे प्रसाद दाहिने हाथ से स्पर्श करना था, मैंने बाएं हाथ से स्पर्श किया है, मैं अपराधी हूं। राजा ने किसी से कहा नहीं, किसी से भी नहीं कहा। अन्न लेना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया, ना न लिया न जल लिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। पता चला राजमहलों में, पता चला राजा कुछ नहीं रहे। यहां तक कि वो सभा में भी नहीं जा रहा है। तो मंत्री परिषद इकट्ठा हुआ और मंत्री परिषद ने विचार किया, क्या हो गया, तो गजब हो गया। राजा के पास वृद्ध मंत्री जो चले गए, महाराज क्या बात है, आप भोजन प्रसादी भी नहीं दे रहे हैं, सभा में भी नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया आपको, आप तो सुख सुख के कांटा हो गए।
आप मेरे मंत्री हैं और मेरे नज़दीकी हैं, मैं आपसे अपने मन की बात कहता हूँ। क्या रात को सोता हूँ ना, तो मेरे कक्ष में एक प्रेत आता है और वो प्रेत अपनी भुजाओं को मेरे चारों तरफ घुमाता है। मैं सो नहीं सकता, मुझको डर लगता है। मंत्री ने कहा, महाराज आज मैं आपके कक्ष में सोऊंगा, आप दूसरे कक्ष में चले जाओ, आपके कक्ष में मैं सोऊंगा। मैं देखूंगा उसके लिए कौन है। आज मंत्री राजा के कक्ष में सो गया और राजा दूसरे कक्ष में चले गए। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने वो अपना बायां हाथ अपनी खिड़की से अंदर डाल दिया और घुमाना शुरू कर दिया। मंत्री को जाना, मंत्री देखा वो प्रेत तो आ गया, तलवार निकाली और तुरंत तो हाथ काट दिया। और जैसे वो हाथ कटा तो राजा का हाथ तुरंत गिर गया। दौड़ करके मंत्री बाहर आया तो देखा कि मेरे राजा, महाराज मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ? नहीं, तुमसे अपराध नहीं हुआ, तुमने बहुत बड़ा कृत्य कर दिया। जिस हाथ को काटने की मेरी हिम्मत नहीं हुई वो तुमने काट लिया। इस हाथ का कोई औचित्य नहीं है। इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का निरादर किया है, ये मेरे को रखने की योग्य नहीं था, इसीलिए मैंने कटवा दिया। उसी रात में पंडा को सपना आया, उठ भोर में प्रसाद लेकर के जा और राजा के महलों में स्वयं प्रसाद लेकर के जा। राजा ने अपने पाप का बहुत बड़ा प्रायश्चित किया है। सुबह हुई, पंडा भोग लेकर के आया और भोग लेकर के जैसे महलों में प्रवेश किया और राजा को देखा, राजा आधा हाथ कटा हुआ है, धरती पर गिरा हुआ है। पंडा को सपने में भगवान ने कहा, जो कटा हुआ हाथ उसे लेकर के आ और मेरे बाग में लगा दे। जैसे ही भोजन की थाली आगे राजा को दी तो राजा जैसे हाथ आगे बढ़ाने लगा, दोनों हाथ, तो संयोग से धीरे 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 वो हाथ अपने आप लग गया पूरा। और उस कटे हुए हाथ को वो मंत्री ले गया। ठाकुर जी का बहुत बड़ा बाग है, उस बाग में लगा दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहां एक पेड़ पैदा हुआ जिसको दोना कहते हैं। दोने के पेड़ में जब पत्ते आए तो उसी पंडा को सपना आया, सुन, जो दोने का पेड़ लगा है ना, आज के पश्चात जब भी मैं भोग ग्रहण करूंगा उसी दोने के पत्ते के ऊपर करूंगा। तब से लेकर के आज दिन तक भी ठाकुर को जब भी भोग लगता है जगन्नाथपुरी के बीच में, तो दोने के पत्ते के ऊपर ही भोग लगाया जाता है। क्या भाई ठाकुर ग्रहण करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान